वर्तमान सत्र 2024-25 में हम FLN 3 का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तभी आपने ट्रेनिंग ग्रहण किया या एजुकेशन आपने लिया। वैसे एजुकेशन का मतलब आप लोग बीएड में खूब पढ़े हुए। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, के पूर्व के 2 वर्षों में FLN 1 और FLN 2 दो प्रशिक्षण हमारे BRC पर हो चुके हैं और वर्तमान सत्र 2024-25 में हम FLN 3 का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ये जो प्रशिक्षण है FLN 3 थोड़ा मुख्य रूप से जो हमारी NCERT पर आधारित कक्षा 1 और 2 की नवीन पुस्तिकाएं प्रारंभ हुई है नवीन इस सत्र से, उस पर आधारित ये प्रशिक्षण है। भाषा की भी कक्षा 1 और 2 में सारंगी 1 और सारंगी 2, इसी तरह से गणित की जो पुस्तिका है, किताब है, पाठ्य पुस्तक है आनंद में गणित 1, आनंद में गणित 2, कक्षा 1 और 2 के लिए नवीन पुस्तकें निर्धारित की गई हैं। इसी तरह से कक्षा 1 और 2 के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए भी मृदंग 1 और मृदंग 2 दो पुस्तकें नवीन NCERT आधारित लागू की गई हैं, जिस पर आधारित ये प्रशिक्षण कराया जाएगा। गत वर्ष के प्रशिक्षण में और वर्तमान प्रशिक्षण में मूलभूत यही अंतर है कि ये जो प्रशिक्षण है वो नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है और पूर्व के जो प्रशिक्षण थे वो पूर्व जो हमारा पाठ्यक्रम चलता था उस पर आधारित था। तो इन्हीं के संदर्भ में हम विस्तृत रूप से 4 दिन तक 24, 25, 26 और 27 सितंबर 2024 तक इसके बारे में चर्चा करेंगे।
वोकेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बुनियादी भाषा और साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के आधार पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण के शुभारंभ के अवसर पर प्रथम बैच में यहाँ उपस्थित सम्मानित शिक्षक साथियों, आज के इस प्रशिक्षण में हमारे संदर्भदाता साथी भाई ओम प्रकाश जी, भाई जमील अहमद साहब, भाई सोमेंद्र जी और भाई अब्दुल खालिद कुरैशी जी और समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षा मित्र साथी सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का 4 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रथम दिवस है। जैसा कि आप सभी को उम्मीद है, अब ऊपर महामयी निपुण कक्ष का जो है मूल्यांकन होना है। बालपाठ का कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, उसके पश्चात गणित शुरू होगा। कक्षा 1 में हम लोग जो है एक अंकीय संख्याओं का जोड़ और घटाना लक्ष्य आता है। प्राथमिक विद्यालय जिजाट कक्षा 2 का जो सिलेबस है उसमें 75% सवालों का जोड़ घटाना जो है वो सही कर लेता हो। गणित का जो लक्ष्य है कक्षा 3 का वो 9,999 संख्या तक पढ़ लेना चाहिए उसको, और 2 से 10 तक सरल गुणा कर ले और 3 अंकीय जोड़ घटाओ। ट्रेनिंग को ग्रहण करेंगे, आत्मसात कर लीजिएगा। और यहाँ से ट्रेनिंग करके आप लोग जाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन विद्यालय में करना। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? चेंज इन बिहेवियर। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तभी आपने ट्रेनिंग ग्रहण किया या एजुकेशन आपने लिया। वैसे एजुकेशन का मतलब आप लोग बीएड में खूब पढ़े हुए। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास आप लोगों ने पढ़ा है ना। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा? जब आपका बिहेवियर चेंज होगा, चेंज इन बिहेवियर, तभी हम मानेंगे। वैसे ही जब आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग ग्रहण करके जा रहे हैं, ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, अगर आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया तब तो सफलता हो। लेकिन होता है क्या, हमारे बेसिक हम तो यही देख रहे हैं कि हमें चार्जिंग ऐसा लगता है कि आप लोग आए हैं एक खाना मुक्ति रहे, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता, वो आपके पीछे में समाहित नहीं होता। आगे इतना कीमती समय ये हम ही लोगों का नहीं है, बल्कि ये तो पूरे प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे राज्य का। एक केवल ट्रेनिंग अपने ही डिपार्टमेंट में नहीं हो रही है, ये ट्रेनिंग हर जगह हो रही है। जितने भी शिक्षा से लोग जुड़े हैं, प्राथमिक शिक्षा से, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ये ट्रेनिंग हर जगह है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित है ना, शामिल किया गया कि आपको इतने घंटे की ट्रेनिंग देना दीक्षा के तहत। ऐसे रिलेट करके यहाँ से और सार्थक तब होगा जब विद्यालय में वो देखने को मिलेगा, इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा। ठीक है, छोटे क्लास के बच्चे को एक साथ पढ़ लेना या एक साथ लिख लेना या एक लाइन में बोल लेना, ये थोड़ा टिपिकल होता है, होता नहीं। लेकिन उसकी दूरदर्शिता और हम सब शिक्षक हैं, और शिक्षक का दायित्व होता है कि अपने उस बच्चे को जिसको हम शिक्षा दें उसे हम किस तरह से एक लाइन में, एक बार में, एक रिदम के साथ एक बार पूरा पढ़ना सिखा दें और बोलना सिखा दें। उसी बात का एक बंदगी है।
सरल और सुगम माध्यम के साथ हमारे साथ सक्रिय सहभागिता करते हैं। कोशिश की है हमारा एक राजा एक की रानी, एक राजा एक की रानी, राजा की थी पगड़ी नीली, राजा की थी पगड़ी नीली, लाल परी सी गाती रानी, लाल परी सी गाती रानी, एक राजा एक की रानी, एक राजा एक की रानी, नानी की थी यही कहानी, नानी की थी यही कहानी, राजा की थी पगड़ी नीली, राजा की थी पगड़ी नीली, रानी की थी साड़ी नीली, रानी की थी साड़ी नीली, लाल परी सी गाती रानी, लाल परी सी गाती रानी। अब हमारे समूह का नंबर आ गया है और ये हमारा पीछे देखिए प्रेजेंटेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कि सभी जानते हैं बच्चों को पोएम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ने पॉजिटिव रणनीति पर चर्चा करी थी। तो रना पापा एक वैज्ञानिक कविता कह सकते हैं, थोड़ी सी इसमें बीच की यात्रा है कि कैसे पॉज में तब्दील हो रहा था। और मिलिट्री स्कूल्स बहुत कम क्षेत्रों में एक होता है। जैसे हमारे नैनीताल क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल है